हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम बात करेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर हमें यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना चाहिए और उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करनी चाहिए। हम देखेंगे कि यार किस तरीके से हम पता कर सकें कि पाकिस्तान में या हमारे जिस एरिया में मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ वो टॉपिक मेरा पॉपुलर है, लोग उसको ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक बनाता हूँ बुक रीडिंग के ऊपर, तो अगर बुक रीडिंग के ऊपर पाकिस्तान में टोटल एक महीने के अंदर 1000 लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सर्च वॉल्यूम हमारे पास सिर्फ 1000 आ रही है एक महीने के अंदर, तो ये वो टॉपिक है जो ज्यादातर लोग नहीं देखना चाह रहे यूट्यूब के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं 15-20 वीडियो बनाऊं, महीना पूरा लगाऊं और इवेंचुअली मेरे पास उसके ना व्यूज मिलेंगे ना सब्सक्राइबर मिलेगी, मेरी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी। तो बेहतर ये होगा कि मैं ऐसा टॉपिक ढूंढूं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू एनालाइज अ बुक, हाउ टू बिकम अ राइटर, हाउ टू राइट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह। इस तरह के अगर मैं टॉपिक उठाता हूं जिस पर मुझे 10 से 20,000, 25,000, 40,000 व्यूज एक महीने में मिलने के चांसेस हैं, तो मेरे लिए वो टॉपिक ज्यादा बेहतर है। तो हम यूज करेंगे गूगल एडवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर। हम यूज करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। ये एक बेहतरीन टूल है, फ्री टूल है, तो आपको कुछ पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस फ्री टूल के तहत बेसिकली आप पता कर सकते हो कि यार मेरे पास कौन से टॉपिक्स इस एरिया के अंदर कॉमनली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर मैं उस टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोस बनाऊं। फिर वो जो कोई भी हो, अगर आप टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल विंडोज के ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो विंडोज के वो कौन सी चीजें हैं जिसको लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर आप लिनक्स पे बना रहे हैं या आप कुकिंग पे बना रहे हैं, तो कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे कॉमनली ढूंढे जा रहे हैं, तो उसकी बेस पे फिर मैं चैनल बनाऊं ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। मोस्ट यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपने शौक के बेस पे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे नए जो हैं वो अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक, वो चैनल उस टाइटल को ढूंढा ही नहीं जा रहा, सर्च ही नहीं किया जा रहा, तो वो आपके रैंकिंग में आएगा ही नहीं। वो यूट्यूब दूसरे लोगों को भी नहीं दिखाएगा कि यार ये चीज तो कोई देखना ही नहीं चाह रहा। लोग वो देखना चाह रहे हैं जो कॉमनली ट्रेंडिंग पर आ रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं। हम वो चीज पता करें, उसी चीज को टारगेट करें। मेरा नाम डॉक्टर शान भट्टी है। अगर इस चैनल पे पहली दफा आए तो इस को सब्सक्राइब करें। मैं अभी YouTube की पूरी कंप्लीट सीरीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी पार्ट का ये एक लेक्चर है। इसी तरीके से अभी बहुत सारे और लेक्चर्स आपको हम शेयर करेंगे। तो चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ, और उसके वो मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि यार गूगल कीवर्ड प्लानर को और यूट्यूब इटसेल्फ को यूज करते हुए हमें कैसे पता चले कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुझे चैनल क्रिएट करना चाहिए। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पर आ गए। अगर आपने अभी तक गूगल एड्स का अकाउंट नहीं बनाया तो काइंडली इसको अकाउंट बना दें। बहुत सिंपल है, ads.google पे चले जाएंगे आप, वहां पे अपने जीमेल आईडी से साइन इन करके इसको अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। आई विल क्रिएट अ ट्यूटोरियल ऑन दिस कि आप कैसे गूगल कीवर्ड का अकाउंट बनाएं और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे आ जाता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ से हमें पता चलता है कि न्यू टॉपिक्स कौन से हैं, न्यू चीजें कौन सी हैं जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं, जिसको लोग यूट्यूब पे ज्यादा कॉमनली देखा जा रहा है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं वही आ जाता हूँ, मैंने लिखा बुक रीडिंग, ठीक है, और मैंने बुक रीडिंग को लाके मैंने कर दिया गेट रिजल्ट्स। तो यू वुड सी कि अब ये आपको सर्च करके बताएगा कि यार बुक रीडिंग के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मंथली जो सर्च हो रही है वो 1000 से 10,000 के दरमियान में हो रही है। और इसी के ऊपर जो आपकी बिड आ रही है, ठीक है, जो बेसिकली डायरेक्टली आपसे ताल्लुक नहीं है, पर इसका ये एड्स का होता है कि इसके ऊपर जब एड्स आते हैं तो उसकी कितनी पेमेंट आती है। जितनी ज़्यादा पेमेंट यहाँ पे होगी तो इवेंचुअली इसका मतलब ये कि इसका आपके पास क्लिक रेट जो होगा वो आपको भी इवेंचुअली ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, कि जितने ज़्यादा ये रेट होगा उस हिसाब से उसके पे ज़्यादा बेहतर आएगी। तो अगर आप बुक रीडिंग के ऊपर एक बना रहे हैं और तो उसकी आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सर्च की, इसी से मुझे बड़ी आराम से पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेड एंड व्हाइट रॉयल ब्लू पर सर्च कर रहा हूँ टॉपिक के ऊपर, या बेस्ट बुक्स टू रीड करके सर्च कर रहा हूँ, तो इस पर 1000 से 10,000 की सर्च आ रही है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से उसके बाद अगर मैं नीचे चला जाऊं तो अब ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिस पे 100 से 1000 के दरमियान में व्यूज आ रही हैं। गुड बुक्स टू रीड फॉर एग्जांपल, वेरी नाइस टॉपिक, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे इस पे वीडियोस बनानी चाहिए, गुड बुक्स टू रीड। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी इसकी जो सर्च रिजल्ट है पाकिस्तान नेशनलिटी के, पाकिस्तानी रीजन के हिसाब से, वो 100 से 1000 तक है बस। तो मैं अगर बुक्स टू रीड, गुड बुक्स टू रीड, रिकमेंडेड बुक्स, मिरेकल मॉर्निंग बुक्स करके मैं टॉपिक बना रहा हूँ, ई बुक रीडर्स करके बना रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली इसको पाकिस्तान के रीजन में सिर्फ 100 से 1000 के दरमियान लोग पूरे एक महीने में सर्च कर रहे हैं। तो जब सर्च करने वाले इसी टॉपिक के ऊपर 1000 के करीब हैं, तो इसी इसका मतलब ये कि इसको पढ़ने वाले ही 1000 के करीब होंगे। तो ये वीडियो आप कितनी भी अच्छी बना लो, विल नॉट गो दैट पॉपुलर। वाई? बिकॉज उसका गूगल के हिसाब से इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, उसी के हिसाब से इसकी पेमेंट्स भी हमारे पास रिकमेंडली कम आ रही है, ठीक है। देन इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल बुक्स टू रीड ऑनलाइन, इसकी थोड़ी सी अच्छी हैं। तो इसका मतलब एक, अगर मुझे बुक्स पे बनानी भी है तो आई विल ट्राई टू टारगेट दीज काइंड ऑफ टाइटल्स। ये वो कीवर्ड्स हैं कि बुक्स टू रीड ऑनलाइन। अब मुझे ऐसा वीडियो बनानी है कि विच बुक्स टू रीड ऑनलाइन,
बेस्ट बुक्स टू रीड ऑनलाइन, बुक्स दैट आर मोर ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट टू रीड ऑनलाइन। तो ये मेरे टाइटल्स बन जाएंगे वीडियो के, जिसको पॉसिबिलिटी ये है कि 1,000 से 10,000 के दरमियान लोग देखेंगे। अब रिमेंबर, 1 से 10,000 भी इज़ नॉट ए गुड इनफ व्यूज़, ये भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। एक अच्छी अर्निंग के लिए हमें ये व्यू इसको प्लस करना है, कम से कम 1,000 10,000 से 1,00,000 के दरमियान व्यूज़ हमें चाहिए, तो वो चीज़ अच्छी है। तो यू कैन सी दिस के कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसपे बहुत कुछ टाइटल्स ऐसे हैं, इन अदर वर्ड्स जिसपे बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाओ, इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड, इस पर सिर्फ 100 से 1,000 के दरमियान में, तो ये बहुत लो टॉपिक है, हमें इसको नहीं सर्च करना। ठीक है, कंपटीशन जो यहाँ पे कैटेगरी एक बता रहा है, दिस कंपटीशन बेसिकली शोज के अगर आप इसके ऊपर बनाओगे तो और कितने लोगों की वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, आपका कंपटीशन लेवल कितना है। तो लो है मींस बहुत लो है, क्योंकि लोग बना ही नहीं रहे, क्योंकि लोग देख रहे हैं यार इस पर तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। कहीं कहीं मीडियम आ जाता है कि यार इस पर थोड़ी बहुत वीडियो जरूर बनी हुई है, आपको कुछ मार्केट में बुक जरूर मिलेंगी। ठीक है, बट अदर देन दैट, फॉर एग्जाम्पल स्टडी नॉवेल्स, तो यू कैन सी दिस कि इसकी सीपीएन भी लो है और इवन इस पर मनी भी नहीं है कोई को लगा रहा, इस पर कोई भी अच्छा एड्स आपको आएंगे ही नहीं हाई पेमेंट वाले। तो अगर आपको 1,000 व्यूज भी मिल गए, यू वुड लाइकली नॉट बी अर्निंग गुड इनफ मनी, बिकॉज इसके ऊपर एड्स का फिलहाल कोई पैसा नहीं लग रहा। सो दैट इज वन टॉपिक। इसी तरह से मैं रीजन भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टारगेटिंग अदर रीजन, तो क्लिक ऑन पाकिस्तान, यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, तो मेरे पास इंडिया आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश आ गया। नाउ दैट बेसिकली मीन्स कि पॉपुलेशन रीच के हिसाब से मेरी वीडियो की रीच बढ़ गई। मैं अगर सेव करूँ तो नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स माइट चेंज अ लिटिल बिट। नाउ इफ आई गो हेयर बुक रीडिंग, नाउ यू कैन सी ओ ओके, अब मेरी जो किताब होगी वो, अगर मैं ये टाइटल यूज़ कर रहा हूँ बुक रीडिंग का, तो 10,000 से 1,00,000 के करीब लोग हर महीने इस टाइटल को सर्च कर रहे हैं। ठीक, दिस विल बेसिकली मीन्स कि नाउ योर वैल्यू इज गुड। अब अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सर्च वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो आपकी वीडियो की क्वालिटी और आपकी वीडियो की जो लैंग्वेज है, आप बुक क्या रख रहे हो, उसकी बेस पे आपकी वीडियो पॉपुलर होने के चांस आ जाते हैं। इफ़ यू कम डाउन हेयर, बेस्ट बुक्स टू रीड, यू कैन सी 10,000 से 100,000, मतलब 10,000 से 1,00,000 के दरमियान लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ अब आपके पास अच्छी मिल गई और इसीलिए इनका कॉम्पिटिशन भी आपको हाई मिलेगा। लोग इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ बना रहे हैं बेस्ड ऑन द रीजन के। नाउ यू हैव बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सिर्फ 3 कंट्रीज को भी अगर मैं टारगेट करूं उर्दू के हिसाब से, क्योंकि ये तीनों, ये ज़बान बांग्लादेश, इंडिया में भी समझी जा रही है, तो मेरे पास अब ये टाइटल आ गया कि अच्छा अगर मैं बुक रीडिंग पे बना भी रहा हूं तो आई हैव टू कीप इन माइंड कि इट शुड नॉट ओनली बी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी वैल्यू बहुत कम है। फिर मुझे इंडियन बुक्स को रिव्यू करूँ, मैं इंडियन बुक्स को भी पढ़ूँ, ताकि इंडियन जो ऑडियंस है वो मेरी चैनल पर ड्राइव हो सके, या बांग्लादेश के बुक्स को मैं ड्राइव करूँ, उनकी बुक, वो जो ऑडियंस है वो भी मेरे तरफ ड्राइव हो सके। नाउ रिमेंबर, ये सिर्फ इन 3 से, ऑब्वियसली उर्दू स्पीकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद है, हिंदी स्पीकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद है, तो और कंट्रीज से भी ट्रैफिक आने के चांसेस बाज़ाहिर बिल्कुल मौजूद हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन हमें मिल जाती है कि यार अच्छा अगर मैं सिर्फ इन 3 मुल्कों को भी जहन में रखूँ तो इनकी ट्रैफिक मुझे अराउंड इतनी मिलेगी। तो नाउ आई कैन गेट एन आइडिया कि यार ओके मुझे किस टॉपिक पे बुक बनाना चाहिए। गुड बुक्स टू रीड, 1,000 से 1,00,000, ये टॉपिक मेरा काम का आ गया। ठीक है, मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मैं इसकी जो है सर्च रिजल्ट्स को क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया सॉर्ट बाय सर्च। तो बुक रीडिंग, बेस्ट बुक्स टू रीड, गुड बुक्स टू रीड। अब ये क्या हुए, ये आपके वीडियो के टाइटल्स हो गए। आपको अब अगले जो वीडियोस बनानी है वो इन टॉपिक्स के ऊपर बनानी है, क्योंकि इसके ऊपर 10 से 1,00,000 के करीब व्यूज आ रहे हैं। बेस्ट नॉवेल्स टू रीड, अब वो इंडियन नॉवेल्स हो सकते हैं, इंडियन, अब क्योंकि अगर आप, वही मैंने कहा, उर्दू में भी बना रहे हैं तो, लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तानी नॉवेल्स रखोगे तो इट माइट नॉट बी ड्राइविंग दैट मच ऑफ अ ट्रैफिक। तो आपको इंडियन नॉवेल्स, पाकिस्तानी नॉवेल्स जो उर्दू में पढ़े जा सकें, या बांग्लादेश के नॉवेल्स, तो ये 3 कंट्रीज के नॉवल रखेंगे तो यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन इनटू दिस। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मुझे विंडोज़ के ऊपर कुछ काम करना है, राइट। मैं कह रहता हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, मैंने यहाँ पे वो चीज़ रखी, ओके, और मैंने इसी 3 कंट्रीज़ को रहते हुए सर्च कर दिया। तो नाउ इट विल टेल यू कि भाई आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10, उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आपको ड्राइव हो रही है। अगेन 10 से 10,000 का मतलब ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव, 10 से 1,00,000 के करीब व्यूज़ आ रहे हैं। हाउ टू विंडोज़ 10 इंस्टॉल, ये अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ तो मुझे भी व्यूज़ मिलेंगे। तो अब इससे मुझे 2 चीज़ें पता चली, एक कि यार आपके कौन से टॉपिक्स पॉपुलर हैं, कौन सी टॉपिक्स ऐसे हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं।
जो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, आप यहाँ पे पहले अपने जो वीडियो बनाने का माइंड में रख रहे हो, क्या मुझे इस टाइटल पे वीडियो बनानी है, मैं पहले सर्च तो करूँ, फिर जब मैं वीडियो बना लूँगा तो ये मेरे कीवर्ड्स भी आ गए। यही कीवर्ड्स मैं अपने टाइटल में रखूँगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टैग्स में दूंगा। यही टाइटल के कैच फ्रेज में अपनी थंबनेल में रखूँगा ताकि लोग उसके ऊपर क्लिक करें, उस थंबनेल को देख के मेरा टाइटल सर्चेबल हो, कोई सर्च करे तो मेरी वीडियो सामने आ सके। तो यू कैन ऑलरेडी सी कि दीज बिकम्स योर कीवर्ड आइडियाज। और अब आपका एक वीडियो जो बनेगी तो उसमें 10,000 से 1,00,000 व्यूज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहीं पे आके विंडोज़ के हवाले से करते हैं, विंडोज़ सर्च बार, मैंने एक टाइटल लिख दिया, ठीक है, तो विंडोज़ सर्च बार के ऊपर मेरे पास व्यूज़ आ गए। तो अब ये जो विंडोज़ की सर्च बार हमारे पास यहाँ पे खुल जाती है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, विंडोज़ सर्च बार को 100 से 1,000 व्यू लोग देख रहे हैं, इन तीनों मुल्कों को मिला के। ठीक इसी तरह से विंडोज़ 10 सर्च बार 100 से 1,000, कैन टाइप विंडोज़ 10 100 से, कान टाइप सर्च इन विंडोज़ बार 10 से 100 से 1,000 तक। तो इससे क्या पता चला भाई, ये तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा, तो सर्च पे बनाने का क्या फ़ायदा, या तो सब लोगों को पता है या कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा है इसके ऊपर। तो मुझे इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं अगला टॉपिक ढूंढूँ। अच्छा भी, अब अगला टॉपिक मेरा क्या हो, मैं कह देता हूँ विंडोज़ कंट्रोल पैनल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब विंडोज़ कंट्रोल पैनल को मैंने सर्च कर दिया, तो क्योंकि मैं विंडोज़ के ऊपर वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, तो जब मैं विंडोज़ कंट्रोल पैनल पे आऊँगा तो अगेन मैंने एवरेज सर्च को सॉर्ट किया हुआ है, तो 1,000 से 10,000 तक, मतलब अभी भी इन 3 कंट्रीज़ की रीजन को अगर हम उठाएं तो सिर्फ 1 से 10,000 के करीब व्यूज़ मुझे मिल सकते हैं मैक्सिमम, एक एवरेज। ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है दुनिया के और लोग भी सर्च कर रहे हो जो आपकी वीडियो की तरफ आ सकें और कंट्रीज़ में आ सकें, लेकिन अगर इन 3 कंट्रीज़ को भी हम फोकस करें, दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू गेट। तो यहाँ से पता चलता है कि यार नहीं, ये वीडियो में भी नहीं हो। अब मैं टेक्निकल आ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू फॉर्मेट सी ड्राइव। ठीक है, मैंने ये लिखा, मैंने सर्च कर दिया, तो अब आ गया मेरे पास हाउ टू फॉर्मेट सी ड्राइव, उसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही लो है, हाउ टू फॉर्मेट सी ड्राइव में भी मेरा कीवर्ड सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैंने कह दूँगा ओके इस तरह से करते हैं कि फॉर्मेट ड्राइव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जो लफ्ज़ आप लिख रहे हो उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने कर दिया फॉर्मेट ड्राइव, तो नाउ यू कैन सी दिस कि आपकी क्यूरी ऑटोमेटिकली तब्दील हो गई। अब हाउ टू फॉर्मेट ड्राइव, हाउ टू फॉर्मेट FAT32 ड्राइव, हाउ टू फॉर्मेट NTFS ड्राइव, अब वो फिर आप हाउ टू लगाते जाओ, आपकी क्यूरी बढ़ती है, लेकिन उसमें जो मेन कीवर्ड्स आपके पास होंगे वो हमारे पास ही आ जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी दिस कि FAT32 फॉर्मेट, ये कीवर्ड मिल गया हमें, उस पर 1,000 से 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से द डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्टेड, हाउ टू इनेबल इट, रीड प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके ऊपर 10,000 के करीब व्यूज़ आ सकते हैं। डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्ट, फाइल टू लार्ज फॉर डेस्टिनेशन। अब ये मेरे पास टॉपिक्स भी आ गए और मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियो के आगे बढ़ने के कितने चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ बेसिकली वी नो कि ओके विच टॉपिक इज इंटरेस्टिंग, विच टॉपिक आई शुड क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक बनाता हूँ मूडल के ऊपर। ओके, मूडल मैंने लिख दिया, सर्च किया। मूडल बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन के वेबसाइट्स के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यू वुड फाइंड कि मूडल हैज़ अराउंड 10,000 to 100,000, मीन्स 10,000 से 1,00,000 के करीब लोग इसको ढूंढ रहे हैं इन 3 कंट्रीज़ के अंदर। और इसके वैल्यूज़ चेक करें बिड की, 329 रुपये पर एड के हिसाब से, ये इंटरनल अपने वैल्यू चल रही होती है मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से, लेकिन मीन्स गुड अमाउंट ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप इस पर काम जब करोगे तो इसमें आपके जितने व्यूज़ मिलेंगे तो उस हिसाब से एक्चुअली पैसा आपको भी, क्योंकि मैंने कहा रॉयल्टी मिलती है हमें वीडियो के बेस पे एड्स की, तो वो हमें अच्छी मिलेगी। और कंपटीशन भी लो है, इसका मतलब इसकी वीडियोस बहुत कम बनी हुई है। तो नाउ व्हेन आई क्रिएट द वीडियो ऑफ मूडल, आई विल मेक श्योर कि मेरी जो कीवर्ड टाइटल होगा उसमें भी मूडल 2 दफ़ा 3 दफ़ा मूडल हो, हाउ टू इंस्टॉल मूडल, हाउ टू यूज़ मूडल, हाउ टू कॉन्फ़िगर मूडल। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ आएगी कि इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज़ मूडल, इन दिस मूडल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल मूडल, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर मूडल। तो अब आपके एक ही जुमले के अंदर मूडल 3 दफ़ा आ गया, टाइटल में 2-3 दफ़ा मूडल आ गया, टैग्स में चले गए तो टैग्स में भी आपने मूडल किया। ये सब चीज़ें हम अगली वीडियोस में भी शेयर करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ये सारा भी ट्यूटोरियल सेक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप वीडियो पे कैसे सक्सेसफुल हो सकें। इस तरीके से बेसिकली आपको पता चल गया कि यार मूडल मेरे पास किस तरह से सक्सेस हो रहा है। सेकेंड, मूडल के ऊपर भी मुझे कौन सी चीज़ काम में आ रही है। किट मॉडल, मूडल लॉगिन के इश्यूज हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम व्यूज़ जा रहे हैं मेरे पास। ठीक है, इसके बाद बाकी जो है LMS मूडल, मूडल AITD, मूडल NCEC और ये जो बाकी चीज़ें इस पर व्यूज़ कम हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बना सकता हूँ। हो सकता है मुझे पास जो है इसकी कुछ व्यूज़ यहाँ से भी जनरेट हो जाए, तो मैं मूडल के ऊपर 3, 4, 5 वीडियोस बनाऊँ तो आई कैन गेट अ वेरी गुड टाइटल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हियर। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप वीडियोस बनाना चाह रहे हैं अबाउट बाइक्स,
ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक्स में तो मैं स्पोर्ट्स बाइक्स लिखा यहाँ पे, गेट्स रिजल्ट किया। तो मैं एक चैनल बना रहा हूँ जो सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक्स को डील कर रहा है। तो मुझे आइडिया चाहिए कि यार मैं स्पोर्ट्स बाइक के कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। तो हेयर वी कैन कम हेयर एंड लुक एट दिस TVS स्पोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर 1000 से 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास। तो ये वो टॉपिक है जो कि बड़ा काम का है यार। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा इसको उठाया, मैं इसको सर्च किया, इसकी इन्फॉर्मेशन ली, थोड़ी रिसर्च की और फिर इसके ऊपर अपनी वीडियो बनाई। उम्मीद ही होगी कि वो वीडियो 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक व्यूज़ उठा पाएगी मेरे पास। इसी तरह से स्पोर्ट्स बाइक्स 10,000 से 1,000 व्यूज़, तो ये टॉपिक भी मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर उस पर मैं एक और कौन कौन सी बनाऊँ, TVS स्पोर्ट प्राइस, TVS स्पोर्ट बाइक, TVS स्पोर्ट बाइक प्राइस अंडर 2 लाख प्राइस, बेस्ट बाइक अंडर 3 लाख। यू कैन सी दिस कि इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हमारे पास जा रहा है। तो ट्राई टू क्रिएट अ थंब कि यार जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने जा रहे हो पहले उसको सर्च करो। अगर उसके व्यूज़ 10,000 से 1 लाख के दरमियान में है तो वीडियो बनाने के काबिल है। अगर उसके व्यूज़ कम हैं 1,000 से 10,000 तो मतलब इतना उसमें इशू नहीं है, लेकिन और भी अगर कम है तो नहीं बना सकते। पर इसमें फिर दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं मनी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी भी नज़र पड़ी इस चीज़ के ऊपर, हार्ले डेविडसन स्पोर्ट्स स्टार S बाइक। इसको लोग कम सर्च कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज़ अ हार्ले डेविडसन बाइक, इसकी प्राइस वैल्यू आप चेक करें, इसके ऊपर 1700 रुपये पर ऐड का एक मैक्सिमम एवरेज जा रहा होता है। मीन्स कि इस वीडियो के ऊपर जो आपका कैलकुलेट होकर शेयर बनेगा वो भी अच्छा खासा बनेगा। तो व्यूज़ हो सकता है कम मिले लेकिन उसकी मनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें कॉम्बिनेशन इसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है थोड़ी कि यार अच्छा जैसे अब ये है तो इस पर सिर्फ 12 रुपये है, यहाँ पे 1700 रुपये हैं, यहाँ पे 12 रुपये हैं। इस टॉपिक के ऊपर यामा स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर सिर्फ 12 रुपये के ऐड मिल रहे हैं। तो यू गेट एन आइडिया कि अच्छा यार अगर मैं इसके ऊपर बनाऊँ कितने व्यूज़ मिल सकते हैं मुझे, और उसका अमाउंट ऑफ रेशो जो है मनी का कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आ गया डिकाटी स्ट्रैम्बर 1100, इसके भी 10,000 व्यूज़ हैं लेकिन इसके अमाउंट पैसे की बहुत कम है। तो आई विल ट्राई, ठीक है बनानी है तो बना लिए 2-4 मिनट की, लेकिन आई विल ट्राई नॉट टू वेस्ट ऑन दिस। मैं कोई दूसरा पॉपुलर टॉपिक उठाऊं जिस पे ज़्यादा वीडियोस बन सकें। तो मैं स्पोर्ट्स बाइट्स जिस बाइट्स पे बनाऊँ। अगेन अब यहाँ पे जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। यू कैन चूज फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ रिमेंबर यूनाइटेड स्टेट्स का CPN बहुत हाई जाता है। मीन्स जब आप उसको सर्च करते हो तो उसके ऊपर जो क्लिक वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो मैं अगर सिर्फ इसी को सेव करूँ तो नाउ मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी एंड आई कैन गेट अदर वैल्यूज़ विद मिलियन बाइक्स एज वेल, ठीक है। तो अब मेरे पास वो रीजन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा कोई टॉपिक उठा लेते हैं। मैंने कहा स्पोर्ट्स बाइक की जगह पे मैं कुछ और उठा रहा हूँ। तो वंस वी डू दैट नाउ यू गेट अ गुड आइडिया कि मुझे क्या करना है। फिर हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं। यूट्यूब पे आने के बाद मैं यहाँ पे वही टाइप करूँगा हज़रत यूट्यूब, ठीक है। अब इसी चीज़ के ऊपर मैं और टाइटल्स पे जाके सर्च करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बुक रीडिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बुक रीडिंग, ठीक। जो ही बुक रीडिंग लिखा तो नाउ यू गेट अनदर ऑप्शंस हियर, बुक रीडिंग म्यूजिक, book reading for kids, book reading app, book reading habit, book reading audio. These are your next potential videos. ये अब आपके बुक रीडिंग में नेक्स्ट के टॉपिक्स हो गए कि यार अब मुझे जो बुक रीडिंग पे अगर मैं चैनल बना भी रहा हूँ तो मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए जो लोग ढूंढ रहे हैं। और ये यूट्यूब आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास जो बुक रीडिंग के बाद कॉमनली ढूंढा जाने वाला लफ्ज़ है वो ये 6-7 लफ्ज़ है। मैंने क्या किया, इसका ये सारे लफ्ज़ पेपर उठाया, नोट किया। बुक रीडिंग म्यूज़िक, तो म्यूज़िक बुक की कौन कौन सी बुक रीडिंग्स हैं, मैं उसकी 3-4 बुक्स निकाली, उसकी बेस्ट बुक्स दे दी। टॉप 5 बुक्स फॉर म्यूज़िक, टॉप 5 बुक्स फॉर किड्स, टॉप 5 बुक्स फॉर एप्स, टॉप 5 बुक्स फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव हैबिट्स, चेंजिंग योर हैबिट्स, ऑडियो बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, बेनिफिट बुक्स को विथ बेस्ट बुक्स फॉर रीडिंग। तो मैं अब उन बुक्स को टाइटल्स को टैग करूंगा तो मेरा चैनल ज़्यादा सक्सेसफुली फ्री ग्रो कर पाएगा। इसी तरीके से मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने मूडल पे बात की, मैंने मूडल पे आ गया तो नाउ दीज आर माय नेक्स्ट टॉपिक्स। मूडल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, ये मेरा एक वीडियो होनी चाहिए। बेसिक ट्यूटोरियल लोग ढूंढ रहे हैं, सिंपल मूडल ट्यूटोरियल, मूडल आप कैसे यूज़ करें, ठीक है। LMS हो गया, मूडल चैलेंज हो गया, मूडल ऐप हो गया, मूडल इंस्टॉलेशन हो गई। दीज बिकम्स माई नेक्स्ट टॉपिक, दीज आर माई कीवर्ड्स एज वेल। अब मैं जब वीडियो इस्तेमाल करूंगा तो ये कीवर्ड्स उठा के मैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में दूंगा ताकि मेरी वीडियो पॉपुलर हो सके। इसी तरह से मैंने स्पोर्ट्स बाइक्स उठाई तो मैं स्पोर्ट्स बाइक लिखूंगा तो ये मेरे पास टॉपिक्स आ गए। स्पोर्ट्स बाइक रेस, तो मैंने 3-4 वीडियोस नेट से उठाई, रेसिंग की, स्पोर्ट बाइक रेसिंग ली, स्पोर्ट बाइक साउंड्स की, स्पोर्ट्स बाइक्स इन पाकिस्तान में, ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक स्टेटस, स्टंट्स, सॉन्ग्स, गेम वीडियोस, रेस एक्सीडेंट्स, रिएक्शंस फॉर किड्स, फला फला फला। दीज बिकम्स माई नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स। मैंने इसी तरह से आके कहा फिश एक्वेरियम की मैंने बात की थी, तो मैंने फिश
अगर सिर्फ फिश लिखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि फिश टैंक, फिश फ्राई रेसिपी, फिश वीडियो, फिश कार्टून, फिश फ्राई। मैंने लिखा फिश टैंक, तो फिश टैंक सेटअप, फिश टैंक डेकोरेशन आइडियाज़, फिश टैंक मेकिंग, फिश क्लीनिंग, फिश वीडियो। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली सर्च किए जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल फिश टैंक क्लीनिंग है, मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने फिश टैंक क्लीनिंग को सर्च किया। ठीक है, सर्च करने के बाद हमने इसको कहा कि यार ओके, अब ये वो वीडियोस हैं जो फिश टैंक पे आ रही हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इनको अब इस्तेमाल नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू, द नेक्स्ट लेवल टिप। अब हम क्या करते हैं, फिल्टर्स में आते हैं। बहुत कम लोग फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल्टर्स पे गए, यहाँ पे आके आप सर्च करो दिस मंथ। ठीक है, तो इस महीने की जो फिश टैंक की वीडियोस हैं आपके सामने आ जाएंगी। फिल्टर्स पे दोबारा गए और यहाँ पे आ जाओ व्यू काउंट के ऊपर। ठीक है, तो सॉर्ट बाय व्यू काउंट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसलिए अब हमने क्या किया, दो चीजें की, दिस मंथ एंड व्यू काउंट। इस महीने में सबसे ज्यादा व्यू काउंट किस वीडियो को मिला हुआ है, फिश टैंक क्लीनिंग टाइटल के ऊपर, मुझे वो टाइटल आप दिखा दो। तो व्हाट वी गेट दिस थिंग कि एक महीने के अंदर क्लीनिंग अ फिश टैंक बी लाइक, एक सिंपल सी शॉर्ट्स बनी हुई है और उसको क्लीन करने की वीडियो है, उसको 186,000 व्यूज मिले हैं। दूसरी वीडियोस है ब्यूटीफुल रॉक्स पे एक्वेरियम फिश, इसके 36,000 व्यूज मिले हैं। तीसरी वीडियो से इसको 22,000 मिले हैं। इसी तरह से 14,000 है, 10,000 है। मीन्स ये वो टॉपिक है जो आपके पास सर्च भी हो रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम अभी भी कम है। यू कैन सी दिस के वेरी क्विकली फर्स्ट ड्रॉप डाउन के ऊपर ही, फर्स्ट यूट्यूब पेज के ऊपर ही व्यूज़ एकदम 1,000 तक आ गए। मीन्स अगर मैं फिश टैंक पे बना भी रहा हूँ तो मेरे एरिया, मेरे रीजन, मेरे हिसाब से जो मेरे सिस्टम में आ रहा है, ज़्यादा लोग इसको नहीं देख रहे भाई। ठीक है, कुछ शुगल वाली वीडियोस हैं वो लोग देखी जा रही हैं, तो मैं फिश टैंक के ऊपर बनाऊं कि नहीं बनाऊं बिकम्स अ क्वेश्चन। तो मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे जिसके ऊपर लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं वापस बुक रीडिंग पे आ जाता हूँ। मैंने कहा बुक रीडिंग, ठीक है, बुक रीडिंग फॉर किड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास वीडियोस आ गई। नाउ यू कैन सी दिस बुक रीडिंग फॉर किड्स 4.8 मिलियन, लेकिन ये 1 साल पुरानी है। मैं सर्च करना चाहूँगा कि यार इस एक महीने के अंदर मेरे पास कितने ऐसी वीडियोस हैं जो सर्च हो पा रही हैं। तो लास्ट मंथ की ये वीडियोस हैं और उस पर व्यू काउंट मेरे पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्यू काउंट कर दिया। तो अब यू कैन सी दिस, अब ये तो आई थिंक पॉलिटिकली आ गया, इसमें कुछ और ही ऑप्शन है, न्यू बुक फॉर किड्स आ गया। मैक्स जेनरफिल डजंट वांट टू रीड दिस बुक, बुक ट्यूब जूनियर, इस पर 3 लाख व्यूज़ हैं। इसी तरह से 3 लाख व्यूज़ हैं। इसी तरह से 2,03,000 व्यूज़ हैं। 2,35,000 व्यूज़, 53,000 व्यूज़ हैं। 2,14,000 व्यूज़ हैं। मीन्स लाखों में अब व्यूज़ जा रहे हैं इसके, 1-1 लाख, 2-2 लाख बुक्स। तो अब मैं अगर जो वीडियो बनाऊं वो मैं बुक रीडिंग की बनाऊं, तो मैं नेट से बुक उठाऊं, ऑनलाइन बुक उठाऊं, वीडियो पे बुक रख दूं और मैं वो बुक रीड करूं, उस पर ग्राफिक्स रखूं, उस पर कलर्स रखूं। दैट विल क्रिएट ए मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और उसको लाखों लोग देखेंगे। गॉट इट। अब आपको पता चला यार एक महीने में इस तरह के टाइटल्स की बुक्स को इतने लोग देख रहे हैं। ये रिसर्च हमें करनी पड़ती है। और ये अभी मैंने चैनल बनाया नहीं है, अभी चैनल बनाने से पहले की सारी तफसीलात हैं कि चैनल बनाने से पहले ही हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं कि अगर मैं चैनल बुक रीडिंग पे या रीडिंग पे बना भी रहा हूँ तो मुझे किस तरह के टाइटल्स होने चाहिए, किस तरह की वीडियोस बनाऊं जो एक्चुअली पॉपुलर हैं, वो लाखों में लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैंने कहा फिश एक्वेरियम पे हम गए तो पहले ही पेज पे 1,000 व्यूज़ पे रिसर्च क्यूरी आ गई थी। बुक रीडिंग पे अभी भी लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि यार ये तो बहुत पॉपुलर टॉपिक है, लोग देख रहे हैं, लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी रीडिंग बुक्स को। तो आई वुड क्रिएट मोर बुक्स ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल बुक रिव्यूज़, ठीक है, बुक रिव्यू। तो अब मैं बुक रिव्यू कौन सी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ उर्दू बुक रिव्यूज़, तो मेरे पास कितने व्यूज़ आने चाहिए उर्दू बुक रिव्यूज़ के ऊपर। फिर वही चीज़ फिल्टर पे गए, दिस मंथ में गया मैं, ठीक है, कि इस मंथ के अंदर कौन सी पॉपुलर वीडियोस अभी लॉन्च हुई हैं और उसके ऊपर जो हमारे पास फिर वहाँ पर आ गए और व्यू काउंट में चले गए। ठीक है, व्यू काउंट खुल गया। तो नाउ यू कैन सी दिस के जैसे ही मैं व्यू काउंट पे गया तो मेरे पास जो टाइटल वाइटल मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, मैं डायरेक्ट व्यूज़ पे गई। यार इस पर तो सिर्फ 3,000 व्यूज़ आए, इस पर सिर्फ 3,000, और ये पहली वीडियोज़ है, सॉर्ट होकर आई है। 3,007, 3,006, 3,000, 2,008 हो गया और 3,005 हो गया। इसका मतलब ये कि 902 व्यूज़, 1,000 भी व्यूज़ नहीं। तो उर्दू बुक रिव्यू के ऊपर तो इतनी वीडियोज़ बन तो रही हैं पर इनको व्यूज़ ही नहीं मिल रहे। ठीक है, एक महीने के अंदर इसको सिर्फ 177 व्यूज़ मिले। दैट बेसिकली मीन के इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ वर्थ कि मैं इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करूं या ना करूं। गॉट इट। तो फिर अगर मुझे बनाना है तो आई हैव टू लुक आउट फॉर बुक्स दैट आर पॉपुलर इन अदर एरियाज एज वेल।
कॉमन एज वेल। तो यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा ही कॉमन ही नहीं हो रही बुक्स। सो व्हाट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल, अगेन फिर वो आइडिया वही है कि हम सर्च कर रहे हैं कि यार पॉपुलर चीज़ कौन सी है, कौन से लोग चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, व्यूज़ किस चीज़ को ज़्यादा मिल रहे हैं। मैंने एक महीना का, ये बहुत शॉर्ट है, समटाइम्स इसको हम दिस ईयर भी करके सर्च करते हैं कि यार एक साल का अगर हम रिव्यू निकालें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेशेंट नहीं होता, वो एक साल का सबर यूट्यूब पे नहीं होता, वो कहते हैं हम आज अगर चैनल बनाए तो कल सक्सेसफुल हो जाए। तो दैट समटाइम्स शुड नॉट हैपन और दैट क्विक शुड नॉट बी। लेकिन अगर मैं एक साल का भी उठाऊं तो ये बुक हमारे पास बनी हुई है अल्केमिस्ट, इसमें 76,000 व्यूज़ हैं, उसके बाद 67,000 व्यूज़ हैं, फिर 37,000 व्यूज़ हैं, यू कैन सी दिस स्टिल व्यूज़ आर ड्रॉपिंग, और फिर वापस 2-3 हज़ार पे आ गए। तो मतलब सिर्फ बुक रिव्यू पे यार ज़्यादा लोग नहीं देख रहे वीडियोस, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। तो मैं अगर रीडिंग पे बनाऊं तो उस पर ज़्यादा लोग देख रहे थे, उसमें लाखों में व्यूज़ आ रहे थे। तो मैं चिल्ड्रन की रीडिंग बुक्स पे अगर मैं बनाऊं, मैं बुक्स उठाऊं और मैं बुक्स बैठ के रीड करूं और उसकी ग्राफिकल मेरे पास सामने आ जाए, तस्वीरें मैं नेट से उठाऊं, वी विल टॉक अबाउट दैट इन फ्यूचर क्लासेस एज वेल। तो यू गेट एन आइडिया कि यार अच्छा अब मुझे अगर एक सक्सेसफुल चैनल बनाना है तो उसकी ट्रिक्स क्या हैं। अगर मैं एक केमिस्ट हूँ और मुझे केमिस्ट्री की ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, या मैं मैट्रिक इंटर के ट्यूटोरियल्स बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो नेट पे पॉपुलर होंगे भी नहीं होंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, साउंड कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, इवेंचुअली नो बडी एल्स इज वॉचिंग, नॉट मेनी व्यूज आर गेटिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कह दिया इंटर मैथ चैप्टर 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इंटर चैप्टर 1 के पे आ गए। एक साल में हमारे पास मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया दिस मंथ का, और उसके बाद मैंने यहाँ पे व्यू काउंट पे लगा दी, ठीक है जी। तो अब मेरे पास आ गया कि भाई इस एक महीने में जो बुक्स अपलोड हुई हैं उसको 200-300 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दैट बेसिकली मीन्स कि उसमें बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने एसईओ सही नहीं की हुई हो, वीडियोस पॉपुलर बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन उन्होंने पॉपुलर नहीं हुई हैं, बट इवेंचुअली यूट्यूब पे आने के बाद यू कैन सी दिस किया जितनी भी वीडियोस हैं उनमें 800-200 आ रही हैं। तो मुझे फिर ये टॉपिक इसका मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा। तो आई वुड ट्राई टू क्रिएट वीडियोज़ दैट आर मोर पॉपुलर दैट पीपल वांट टू वॉच। तो ये बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं लेकिन इसमें व्यूज़ नहीं है। तो ये पूरी 2-2 घंटे की मेहनत, जब हम इतनी मेहनत से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं, और उस पर एक महीने के अंदर सिर्फ 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं, तो दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ईयर वाइज भी सर्च करना चाहें तो आप ईयर वाइज सर्च करके उठा सकते हैं कि यार वो कौन सी बुक्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन टॉपिक्स दैट आर गेटिंग 1.2 मिलियन व्यूज़ विद इन 1 ईयर, दिस इज़ अ गुड टॉपिक, ठीक है। तो अब लेकिन अब ये कहाँ का टॉपिक है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ये इंडिया का है जिसका मतलब आपको वहाँ पे उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको फिर व्यूज़ बहुत भी कम मिलेंगे। सो यू लुक फॉर सर्टन टॉपिक्स दैट आर कॉमन एंड पॉपुलर एंड देन यू वर्क ऑन दैट, देन यू क्रिएट दोज वीडियोज़ कि यार अच्छा मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर मैं कुकिंग में हूँ तो कुकिंग में कौन सी चीज़ अच्छी बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुकिंग बारबेक्यू की वीडियोज़ में लग के सर्च कर रहा हूँ, डन। तो मेरे पास फिल्टर आ गया। अब यहाँ कैन सी दिस के देयर आर व्यूज़ विथ मिलियंस ऑफ व्यूज़। फिर मैं वही किया, फिल्टर पे गया, दिस मंथ में चले गए, ठीक है। और ये मेरे पास एक क्विक प्रैक्टिस होती है ढूंढ देखने के लिए कि यार वीडियोस दिस मंथ या दिस ईयर की अगर मैं उठाता हूँ तो विच वीडियो इज गेटिंग, विच टाइप ऑफ वीडियो इज बेसिकली गेटिंग मोर पॉपुलर व्यूज़। यू कैन सर्च बाय लोकेशन एज वेल। तो यहाँ पे आप लोकेशन में चले जाएं, लोकेशन वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन इनेबल करके, ठीक है। कि मुझे तो अब अगर मैं सिर्फ इसको उठाऊँ बारबेक्यू, यू कैन सी दिस 2 मिलियन व्यूज़, 1.2 मिलियन व्यूज़, 1.2 मिलियन व्यूज़, भाई मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं कुकिंग बारबेक्यू की अगर बनाऊंगा तो मुझे पता है कि यार मुझे मिलियन व्यूज़ मिल सकते हैं। तो अगर मैं कुकिंग चैनल बनाऊं तो आई कैन हैव मिलियंस ऑफ व्यूज़, ठीक, आई कैन गेट गुड व्यूज़। तो आई इन्वेस्ट माई एनर्जी, आई इन्वेस्ट माई टाइम इन मेकिंग दिस वीडियो रादर देन कोई ऐसा टॉपिक उठाऊं जिसको कोई ढूंढ ही नहीं रहा। तो हम गूगल एडवर्ड्स यूज़ करते हैं, यहाँ से हम बेसिकली स्पेसिफिक टाइटल्स ढूंढते हैं कि मुझे क्या करना है, किस तरह का मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, इस रीजन के हिसाब से कौन सी सर्च फ्रेज कॉमनली पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वही कुकिंग बारबेक्यू कहा तो 100 से लेके 1 मिलियन तक और 100,000 तक, 1-1 लाख तक की सारी वीडियोज़ हैं और टॉपिक्स आपके सामने आ गए, ठीक है। बारबेक्यू के ऊपर, कुकिंग के ऊपर, चारकोल ग्रिलिंग कैसे की जाए, ग्रिल लॉबस्टर, चार ग्रिल, वुडन ग्रिल, ये सारे ग्रिल के टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए, ठीक। सो यू कैन क्रिएट वेरी इजीली videos on that, use these keywords in your videos, it will have a very high
पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल चैनल। और अब ये मैंने चैनल बनाने से पहले रिसर्च कर दी, तो मेरा जो भी इंटरेस्ट का एरिया है, ऑब्वियसली हर किसी का अपना हो रहा होता है, तो बाइक्स हो गई, आपका कुकिंग चैनल्स हो गए, आपके कार्स हो गई, स्पोर्ट्स कार्स हो गई, लेटेस्ट कार्स हो गई, अगर आपको मोबाइल फ़ोन्स का शौक है तो मोबाइल फ़ोन्स पे उठाओ, बट ट्राई टू सीक यार विच टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी कॉमनली बीइंग सर्च्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन 3 रीजन्स के अंदर आईफोन को सर्च करता हूँ, ठीक है, गेट रिजल्ट किया, तो मेरे पास कितनी क्यूरीज आएंगी आईफोन से रिलेटेड, 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक। तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैनल बना ही रहा हूँ और मुझे टॉपिक ढूंढना है, तो वाई नॉट क्रिएट अ चैनल ऑन आईफोन, बिकॉज सिर्फ आईफोन के ऊपर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपकी 1 मिलियन से 10 मिलियन एक आईफोन कीवर्ड सर्च किया जाता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 10 मिलियन के करीब। तो आप उर्दू में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं, आपका टाइटल, आपकी वीडियो पॉपुलर होने के इतने चांस हैं। एंड देन कम डाउन हियर, आईफोन 11, आईफोन XR, आईफोन X, आईफोन SE, आईफोन 11, 10 मिलियन तक के व्यूज़ हैं इनको भाई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो मैं आईफोन पे बनाऊँ। अगर आपके पास एंड्रॉयड है, सिमिलरली आप एंड्रॉयड सर्च कर लें, ठीक है, Android, एंड्रॉयड फ़ोन्स कर दिया मैंने सर्च किया, तो यू वुड फाइंड कि अब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। रेडमी, वन प्लस, गेमिंग फ़ोन, सैमसंग फ़ोन, किसी भी फ़ोन के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ हैं हमारे पास विद गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो अब मैं एंड्रॉयड के ऊपर बनाऊँ, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अब जितनी ज़्यादा हो सके आप एंड्रॉयड के बारे में फ़ोन्स बनाएं। आपके पास सारी डिवाइसेस होना भी लाजमी नहीं है, आजकल नेट पे तस्वीरें पड़ी हैं फ़ोन्स की, उनकी वीडियोस पड़ी हैं, नेट से तस्वीर उठाएं, अपनी वॉइस ओवर करें, नेट से वीडियो उठाएं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे एंड्रॉयड की, सैमसंग की, हर मोबाइल की वीडियोस पड़ी हैं, छोटी क्लिप्स उठाएं, उन्हीं का लोगो लगाएं और उसकी आप फिर ताकि कॉपीराइट इशू ना आए, और फिर हम आगे इस पर और बात करेंगे। एंड यू कैन क्रिएट वीडियोस ऑन दिस मोबाइल फोन्स। तो रादर देन क्रिएटिंग ए वीडियो ऑन फिश एक्वेरियम जिसपे सिर्फ 1000-10,000 की व्यूज़ मैक्सिमम आ सकते हैं, अगर मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ तो उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ सकते हैं। तो जहाँ 10,000 व्यूज़ आपको एक महीने मिलेंगे, वहाँ 1 मिलियन मिल सकते हैं। इवेंचुअली 1 मिलियन के हिसाब से फिर आपका जो हजरत कायदे आज़म है, पैसा जो आपका है वो फिर उतना ज़्यादा बनेगा। सो दैट बिकम्स द की पॉइंट in creating a YouTube channel, in becoming a successful YouTuber. Before you even start the channel, know your niche area. आपका niche area कौन सा है, किस टॉपिक पे भाई आपने वीडियो बनानी है, तभी आप सक्सेसफुली यूट्यूबर बन पाएंगे। वरना ये होगा कि आपने 30, 40, 50 वीडियोस बनाई, लेकिन वो इस टॉपिक की थी, उसमें आपने SEO भी सही की, सारी टाइटलिंग वगैरह, सारी जो उसकी राम कहानियाँ होती हैं रैंकिंग की, भाई आपने बड़ी बेहतरीन कर दी, लेकिन कोई ढूंढ ही नहीं रहा, कोई देखना ही नहीं चाह रहा, तो कहाँ से व्यूज़ मिलेंगे। तो हमें वो चीज़ अब नेट पे रखनी है जो लोग देखना चाह रहे हैं। दैट बिकम्स व्हाट वी कॉल द टेली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, होपफुली ये चीज़ समझ में आएगी। सो लीव योर कमेंट्स बिलो, जो चीज़ आपको समझ में आई, आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, कौन से एरिया पे बना रहे हैं, उसकी क्या वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं फीडबैक आपको देने की कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक कितना पॉपुलर है। खुद से भी बताएं कि आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे, क्या चीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। और इस तरह के आगे और वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। Thank you for watching. See you in next video.